डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करेंगे तो निश्चित रूप से फसलों का अच्छा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हासिल कर सकते हैं। अपने आज के कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगस्त माह में कौन कौन से कृषि कार्य अभी आपने अपने खेतों में करने हैं। आइए तमाम जानकारियां हासिल करें इस रिपोर्ट में। अगस्त माह खेती के हिसाब से बेहद अहम है। मॉनसूनी बारिश और नमी वाले वातावरण में फसलें आसानी से विकास करती है। हालांकि इस समय जितनी तेजी से फसलें तैयार होती है उतनी ही तेजी से खरपतवार भी वृद्धि करते हैं, जिससे फसलों को मिलने वाला पोषण खरपतवार ले लेते हैं। साथ ही कीट और बीमारियों को पनपने में भी खरपतवार सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वो समय समय पर फसलों की निगरानी करते रहें और अनुपयोगी पौधों को खेत से निकालते रहें। साथ ही जिन इलाकों में जल भराव की समस्या आ रही है वहां के किसान जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें। इसके अलावा और कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। अगस्त में फूल गोभी की मध्यम अगेती किस्में पूसा संकर 2, पूसा मेघना, पूसा शरद, साथ ही मध्यम पछेती फूल गोभी की किस्में जैसे पूसा पौष्चा और पूसा शक्ति प्रजातियों की बुआई का काम किया जा सकता है। इसके लिए किसान 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ले सकते हैं। किसान अगस्त माह के अंत से सितंबर के शुरुआती दिनों तक नर्सरी तैयार कर ले। इसके अलावा पत्ता गोभी की बुआई भी इसी माह की जा सकती है। बेहतर उत्पादन के लिए पूसा अगेती और गोल्डन किस्मों का चयन करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रुपाई से पहले बेसालिन दवा की 2.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान खरीफ टमाटर की फसल लेने के लिए पूसा सदाबहार, पूसा रोहिणी, पूसा 120, पूसा गौरव, PH2 और PH8 किस्मों का चयन करें। इस माह के अंत तक तैयार टमाटर की रुपाई का काम किया जा सकता है। भिंडी की फसल में बुआई के 50 दिनों के बाद 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की दूसरी टॉप ड्रेसिंग करें। अगर भिंडी में फली छेदक के लक्षण दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह पर दवा का छिड़काव करें। इसके अलावा ये काम भी करें। हरी प्याज की रुपाई से पहले खेत में सड़ी गोबर की खाद मिलाएं। इस माह पूसा संकर 3 लौकी की बुआई करें। इस किस्म में लौकी की तुड़ाई 50 से 55 दिनों में शुरू हो जाती है। बैंगन की फसल को कोक्सीनेला बीटल के प्रकोप से बचाने के उपाय करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्रति हेक्टेयर 25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर दें। शिमला मिर्च, टमाटर व गोभी की मध्य वर्गीय किस्मों की नर्सरी तैयार करें। बैंगन, मिर्च और भिंडी के खेतों में जल निकासी का प्रबंध करें। इसके अलावा किसान धान की रुपाई का काम जारी रखे। रुपाई करते समय पौध को करीब 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में लगाए, लेकिन लगातार हो रही बारिश में किसान फिलहाल रुपाई का काम ना करे। साथ ही अरहर, मूंग और उड़द के खेत से फालतू पानी निकालने की व्यवस्था करें। जिन इलाकों में मक्का की फसल 20 से 25 दिन की हो गई है, वहां के किसान खेत से निराई करके खरपतवार निकालने का काम कर ले।
इस तरह कुछ सावधानियों को रखकर किसान बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। अपने इस सेगमेंट के जरिए हम आपको पशुपालन से संबंधित तमाम जानकारियां देते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पशु ही हमारा असली धन है। और अगर आप अपने आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं तो खेती किसानी के साथ साथ आप पशुपालन को भी अपना सकते हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम के इस भाग में जानकारी हासिल करते हैं ऊंट पालन के बारे में। राजस्थान में ऊंट का ज्यादातर उपयोग सीमांत या छोटे किसान करते हैं। वो इन ऊँटों की सहायता से खेत में हल जोतने, माल ढोने और परिवहन आदि के कामों को सफल बनाते आ रहे हैं। इसके अलावा सीमा सुरक्षा क्षेत्रों में भी ऊँटों का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा महत्व इसके दूध का है। सिर्फ इसके दूध का सही तरह से उत्पादन करके किसान कई गुना आय कमा सकते हैं, क्योंकि नई शोधों में ऊँटनी के दूध में पाए जाने वाले औषधीय गुणों के कई राज सामने आ रहे हैं। ऊँटनी के दूध के औषधीय गुण: इसका दूध बैक्टीरिया व वायरस की वृद्धि को रोकता है, कई रोगों के इलाज में अहम भूमिका निभाता है। ऊँटनी के दूध में वसा, प्रोटीन, लैक्टोज व खनिज तत्व मौजूद होते हैं। ऊँटनी के दूध में पाए जाने वाले रासायनिक अवयव: जल की मात्रा 88.55 से 90.15%, वसा 02.60 से 03.50%, प्रोटीन 03.73 से 03.89%, कैसीन 02.90 से 03.02%, अम्लता 00.12 से 00.14%, पीएच मान 06.36 से 06.58। इस तरह से देखा जाए तो ऊँटनी के दूध में पाए जाने वाले गुण उसकी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे ऊँटनी के चारे में अचानक बदलाव ना करें, पीने के लिए साफ और हल्का मीठा पानी दें, पीने का पानी खारा नहीं होना चाहिए, खारे पानी में मौजूद लवण पशु को हानि पहुंचा सकते हैं। ऊँटनी का आवास और आहार साफ सुथरा रखें। गर्मियों में पशु को ज्यादा तापमान से बचाने के उपाय करें। बीमारियों के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें। भरपूर दूध उत्पादन लेने के लिए पशुपालकों का मक्का, मूंग और मोट का भूसा होता है। दाने के रूप में आहार: इसमें बाजरे व जौ का आटा, गुड़, चना, मोट, मूंग, ज्वार, मक्का, गेहूं,
तिल और सरसों की खल शामिल है। इसके साथ ही रोगों से बचाव भी जरूरी है। ऊंट में मुख्य रूप से 2 प्रकार के रोगों की आशंका बनी रहती है, जिसमें पहला है सर्रा रोग। ये रोग परजीवी खून चूसने वाली मक्खी टेबनस के काटने से फैलता है। इस रोग के लक्षणों में बुखार आना और कमजोर होना शामिल है। कभी कभी ऊंट के शरीर में सूजन भी आ जाती है। इससे बचाव के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर इंजेक्शन लगवाना चाहिए। वहीं दूसरी बीमारी है मेंज या खाज। ये रोग ज्यादातर सर्दियों में होता है। इससे बाल उड़ जाते हैं, चमड़ी काली पड़ जाती है। इसके निदान के लिए पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी आपने ऊंट पालन से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल की। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। अगस्त माह का पशु कैलेंडर 2021। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। पशुओं को अत्यधिक तापमान एवं तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुर मुंह पका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए हों तो अब अवश्य लगवा दें। बरसात के मौसम में पशु घरों को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। भेड़ बकरियों में PPR भेड़ चेचक रोग होने की संभावना रहती है, अतः बचाव के लिए टीके निश्चित रूप से लगवा लें। पशुओं के खुर मुंह पका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें एवं ग्रसित पशुओं की खान पान की व्यवस्था भी अलग से करें। इस माह में पशुओं में गलघोटू एवं लंगड़ी ज्वर रोग की संभावना बनी रहती है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अपने आज के इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम करके आज ये मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं। आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। कैसा महसूस करेंगे आप अगर यदि आप खेतों के बीचों बीच हरियाली में बने इको फ्रेंडली हाउस में बैठे हो और आपको जो भोजन दिया जाए वो भी पूरी तरह जैविक हो। अगर आप वाकई इसे जीना चाहते हैं तो आपको राजस्थान के सीकर जिले के कठरायल गांव में जाना होगा, जहां कान सिंह निर्वाण ने अपने खेत में ये तमाम इंतजामात किए हैं। परंपरागत खेती छोड़ आज वो जैविक खेती कर लाभ कमा रही है। अलग सोच को रूप देते हुए कान सिंह और उनकी पत्नी जैविक तरीकों से फल, सब्जियां, मसाले और अनाज उगा रहे हैं। अपने खेत को इको टूरिज्म के हब के तौर पर विकसित किया है।
उनके खेतों में उगने वाली फसल और प्रसंस्करण कर वो ग्राहकों तक जैविक उत्पाद भी बेच रहे हैं। इसके लिए बकायदा उन्होंने अपने खेतों में प्रसंस्करण इकाई लगा रखी है। आज जो तस्वीर है उसके बनने की कहानी काफी संघर्षपूर्ण है। वो बताते हैं कि पहले हालात ऐसे ना थे। उनके पास करीब 8 एकड़ पुश्तैनी जमीन है, लेकिन वो जिस गांव में रहते हैं वहां पर पानी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस वजह से वो अपनी जमीन में खेती नहीं कर पाते थे। यही मजबूरी उन्हें 2004 में गांव से सीकर जिला ले आई। उन्होंने सोचा कि यहीं एक छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे, लेकिन कम शिक्षित होने के कारण उन्हें निराशा हाथ लगी और वे वापस अपने गांव आ गए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि अगर मेहनत ही करनी है तो अपने खेत में ही करें। इसी विचार को कामयाब करने के लिए दोनों जी तोड़ मेहनत करने लगे। उनकी पत्नी ने गौ पालन शुरू किया और गाय के गोबर और मूत्र से जैविक खाद बनानी शुरू कर दी, जिसका इस्तेमाल अपने खेतों में करने लगे और इससे खेतों में पैदावार होने लगी। इसी दौरान सीकर जिले में अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम कर रही थी, जो विदेशी छात्रों को राजस्थान की कला और संस्कृति का अध्ययन कराने आई थी। उस समय कान सिंह खेतों में ही रह रहे थे, तो उन्हें एक समूह की जिम्मेदारी दे दी गई कि हम उन्हें अपनी जमीन और खेती के बारे में बताएं। वो छात्र करीब 1 से 1.5 सप्ताह रहे, लेकिन हमें उन्हें किसी और की हवेली में ठहराना पड़ा। तभी उन्हें होम स्टे बनाने का ख्याल आया। एक कारीगर की मदद से कान सिंह और उनकी पत्नी ने खुद मेहनत करके इसे बनाया, वो भी खेत और आसपास की चीजों से। उनके होम स्टे की सबसे अच्छी बात ये है कि उनके अतिथियों के खाने की सभी चीजें भी उनके खेत में उपजाई जाती है, वो भी पूरे जैविक तरीके से। ये मेरा फार्म है, यहाँ पे मैं गौ आधारित खेती करती हूँ और इस खेती को करते हुए मुझे 13 या 14 साल हो गए। पहले मुझे भी पता नहीं था कि गौ आधारित खेती कैसे होती है। जब मैंने अपने हाथ से गौ पालन किया और इसके गाय के दूध और गोबर से खेती करना चालू किया, तब मुझे पता चला कि इसके कितने फायदे हैं। मेरे पास में 13 देशों से और भारत के हर प्रांत से लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती सीखने, देखने और समझने के लिए आते हैं। मेरे पास में जितने विद्यार्थी सीखने आते हैं उनसे मैं 25 पैसे भी किसी तरह का कोई भी जो है उनसे नहीं लेता हूँ। खाना पीना रहना सब चीज़ें मैं उनको फ्री उपलब्ध कराता हूँ। उनकी ये जैविक खेती उन्हें मुनाफा भी दे रही है। वो बताते हैं कि जैविक तरीके से उगाया गया गेहूं करीब 55 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। इसके अलावा कान सिंह जैविक खेती के हुनर भी सिखाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान वो लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था खुद ही करते हैं। इसके एवज में वो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते, बस प्रशिक्षकों को उनके साथ खेतों में श्रम करना होता है। आज इनकी खेती का दायरा 8 एकड़ से बढ़कर 35 एकड़ हो गया है। उनके खेत में विभिन्न प्रकार के फल भी लगे हैं। वो मौसमी सब्जियों के साथ साथ औषधियों की खेती भी करते हैं। वो कहते हैं कि इनके इस मुकाम तक पहुंचने में उनकी पत्नी ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। मैंने यहाँ चंदन लगा दिए। मैंने यहाँ जो है आंवला, अनार और नींबू के बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। बील है और लेशवा है और केला है, अनार है और संतरा है, मौसमी है। इस तरह के करीब जो है 25 प्रजाति के पेड़ टोटल मैंने मेरे यहाँ लगा रखे। सहजन हमने बहुत शानदार तरीके से लगा रखी है। ये सब के सब पेड़ जो हैं वो अब फल देने लग गए हमें, और 25 तरह के फल हमें बाजार से नहीं लाने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक किसान के खेत में 10वें हिस्से में जंगल होना चाहिए।
तो अभी आपने देखी कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। उम्मीद करेंगे हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। गांव किसान के सह